पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनि राज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3.9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। देशोनोदय तीर्थ क्षेत्र की जय हो। सुलभ श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। चर्चा चल रही है कि अगर हम जीवन में किसी के साथ उपकार करते हैं तो उपकारी कभी अपने जीवन में उपकार को भूलता नहीं है। यह सिद्धांत है। अगर वह व्यक्ति विवेकशील है, धर्मात्मा है, तो वह उपकारी का उपकार कभी नहीं भूलता। और हमें अपने जीवन में उपकार करके भूल जाना चाहिए। जो व्यक्ति उपकार करता है उसे उपकार करके भूल जाना चाहिए, और जिसके साथ उपकार होता है उसे उपकारी के समस्त उपकारों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। यही व्यक्तित्व समझदार व्यक्ति का व्यक्तित्व माना जाता है। यही विवेकशीलता है। यही उसके जीवन की सज्जनता और महानता हुआ करती है। दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे लोग उपकारी के उपकार को भूल जाते हैं। एक बार राजा भोज को मूर्ख की परिभाषा चाहिए थी, तो उनके दरबार में एक महाकवि माघ हुए हैं, वो पधारे, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और हर चीज वह संस्कृत में ही उत्तर दिया करते थे। जब माघ कवि राजा भोज के दरबार में पहुंचे तो राजा भोज ने कहा, आओ मूर्खराज आओ। माघ कवि तिलमिला गए, क्योंकि उन्होंने विचार किया कि मैं मूर्ख तो हूं नहीं। मूर्ख तो वो होता है जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है। मूर्ख वो होता है जो चलते फिरते भोजन करता है। मूर्ख तो वो होता है जो पुरानी अशुभ बातों को याद करता है। वार्तालाप हो रहा हो, उनके बीच में जाकर के टपक जाए, मूर्ख वो होता है। मगर मैं तो ऐसा कोई कार्य करता नहीं हूं, उपकारी के उपकार को कभी भूलता नहीं हूं, चलते फिरते भोजन करता नहीं हूं, पुरानी बातों को याद करके दुखी होता नहीं हूं, फिर मुझे मूर्ख क्यों कहा? ये टीस उन्हें लगी। तब राजा भोज से उन्होंने कहा कि राजन, आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा? तब उन्होंने कहा कि मुझे मूर्ख की परिभाषा चाहिए थी, और अगर हम आपसे सीधे सीधे पूछते कि मूर्ख की परिभाषा बताओ तो आप नहीं बताते, इसलिए मैंने आपको ही छेड़ दिया, आपको ही हमने स्पर्श कर दिया। तो आपने जो मूर्ख की परिभाषा बताई हमारे जीवन में बहुत लाभकारी होगी, क्योंकि आज दुनिया में हम कितना भी उपकार करें मगर उपकारी उस उपकार को भूलता चला जाता है। इसलिए नीतिकारों ने उसे मूर्ख कहा, और होना ही चाहिए। अगर नीति कहती है कि अगर तुम्हारे जीवन में किसी ने 1 मिनट भी अगर उपकार किया है, 1 मिनट भी तुमसे अच्छे से वार्तालाप की है और समीचीन मार्ग तुम्हें बताया है, तो तुम उस उपकारी को जिंदगी के अंत तक
जब तक तुम्हारे घट में प्राण रहें तब तक तुम उसे भूलना नहीं, उपकारी को सदा याद करते रहना। ये नीति है। मगर आज हम अनेक अनेक उपकार करने वालों को भी हम भूल जाते हैं। यही हमारे जीवन की अज्ञानता और विनाश के कारण हुआ करते हैं। भारत ने कितना उपकार किया बांग्लादेश के ऊपर, कितना जब अत्याचार हुआ तो शरणार्थी हमारे भारत में जब आए तो हमारे भारत ने बांग्लादेश के लिए बहुत उपकार किया। मुझे याद आ रहा है, मैं जब बहुत छोटा था, दूसरी तीसरी पढ़ता हूँगा, तब एक नीला झंडा, छोटा सा एक झंडा स्कूल में आया करता था और उन शरणार्थी के लिए 10 पैसे लिए जाते थे पूरे स्कूल के सारे छात्रों से। तो हमारे देश ने अनेक उपकार किए। हमारे देश ने जिनको जीता उनकी जमीन को वापस लौटा दिया। यही सज्जनता और देश की और प्राणी मात्र की पवित्रता और सज्जनता का प्रतीक हुआ करती है। इसलिए जीवन में एक विचार करें अपने कि कभी भी हम अगर किसी का उपकार करते हैं तो तुम्हें तो भूलना है, तुम्हें याद नहीं रखना कि मैंने क्या उपकार किया है, मगर जिसके साथ उपकार होता है उस उपकारी व्यक्ति को सदा याद रखना। और उपकार सदा याद रखना, समझना बहुत बड़ी बात है। अगर तुम किसी की उपकार का मतलब है सहायता करना, हेल्प करना, सेवा करना, दुख के समय में सहयोग देना, अगर तुमने दिए तो तुम ये भूल जाओ। मगर जिसको मिला है ये उपकार, सहयोग, सेवा, वो जिंदगी में कभी नहीं भूलता। यही उसकी महानता है। तो ऐसी ही चर्चा अपनी विगत दिनों 4-5 दिन पहले जब अपना प्रवचन चल रहा था उस समय में आपको बता रहा था कि एक व्यक्ति ने, मृगसेन धीवर ने, एक मछली को 5 बार छोड़ा है। उसके जाल में वो फंसी और उसने छोड़ दिया, वो फंसी वो छोड़ दिया, फंसी और छोड़ दिया। इतना उपकार किया वह मृगसेन धीवर। अपनी धर्म पत्नी की क्रूरता के कारण, उसकी अज्ञानता के कारण, ना समझी के कारण, उपकारी के उपकार को न जानने के कारण उसने अपने पति के साथ दुर्व्यवहार किया। बहुत सारी पत्नियां अपने पति के साथ भी दुर्व्यवहार करती हुई देखी जाती हैं। उन्हें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही समझदार हैं, हम ही विवेकशील हैं। पुरुष जानता क्या है? क्योंकि हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी पुरुष से कंधा मिलाकर के चलेंगे। ये तुम्हारी अज्ञानता है। पुरुष के बराबर आज तक कभी स्त्री नहीं हो सकती, और जिस दिन पुरुष के बराबर स्त्री हो जाएगी उस दिन पुरुष का पुरुषार्थ, पुरुषत्व समाप्त होने लगेगा। बंधुओं, आज हम ना समझी के कारण आज कितना अत्याचार व अनीति स्त्री जाति के ऊपर हो रही है। वह पुरुष से कम नहीं समझ रही अपने आप को, मगर गृहिणी में ही शोभा देती है। गृहिणी से निग्रह से निकल करके शोभा को प्राप्त नहीं होती। इसलिए विवेकशील नारी कभी भी अपने घर के बाहर देहरी नहीं नाकती थी। जनक नंदिनी सीता मां जब अपनी विदाई पर जाने लगी तब उन्होंने अपनी दादी मां से पूछा, मां अब मैं पराये घर के लिए जा रही हूं, अब मुझे कैसे रहना, अपना जीवन कैसे यापन करना चाहिए। उसी समय दादी मां ने जनक नंदिनी सीता मां के मुख पर एक उंगली रख दी। खबरदार, तुमने जो अपने मुख से कहा कि मैं पराये घर जा रही हूं, नहीं, अब तुम अपने निज घर जा रही हो। पराये घर में तो तुम रह रही थी। क्योंकि बेटी का जन्म होते ही जब कोई पूछता है क्या हुआ, भाई पराये घर की बेटी हो गई, बड़ी दीनता दिखाती है। ये इनकी अज्ञानता है। ऐसा वेदना से भरते हैं। तो जनक नंदिनी सीता मां को जब दादी मां ने कहा कि बेटा तुम ये मत कहो
कि मैं पराए घर जा रही हूं, अब हम अपने निज घर में जा रहे हैं, क्योंकि बेटी का ससुराल ही निज घर होता है, वहीं उसका जीवन यापन होता है। जब तक कुंवारी होती है तब तक माता पिता और भाई के बीच में उसका जीवन पलता है, और पाणी ग्रहण होने के बाद वह अपने सास ससुर और पति देव और बाल बच्चों के साथ में जीवन यापन करती, तो निज घर उसका वही होता है। ऐसा जीवन हर व्यक्ति को अपने जीवन में नीतियों के साथ जीवन यापन करना चाहिए, और वह उपकारी का उपकार सदा याद रखना चाहिए और पुरुषार्थ करना चाहिए कि मैं इनका उपकार कब कर सकूं, और उपकार करने वाला कभी स्वप्न में भी ना सोचे कि मैं इनका उपकार करूं, ये मेरा उपकार करे। आपको सारी कथा आपने रामायण और श्री पद्म पुराण में पढ़ा होगा कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण भैया और जनक नंदी सीता माँ 14 वर्ष के लिए वनवास गए, वनवास में अनेक अनेक राजा महाराजा उन्हें मिले, हनुमान जी भी उन्हें मिले, और हनुमान जी ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन में इतना सहयोग किया, इतने उपकार किए कि अगर हनुमान के उपकारों को लिपिबद्ध किया जाए तो एक नई रामायण भी लिखी जा सकती है, उपकार्याण लिखी जा सकती है कि उनने इतने उपकार किए, पल 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 उपकार किए। इतना बड़ा वैष्णो दर्शन के अनुसार एक सेतु बनाया, एक पुल बनाया, और जिसमें उन्होंने पत्थरों के माध्यम से पुल बनाया, यहां से लेकर के यानी भारत से लेकर के लंका तक पुल बनाया वैष्णो दर्शन के अनुसार। जैन दर्शन के अनुसार तो वह विमानों में गए लंका, क्योंकि श्री हनुमान जी विद्याधर थे और भी नल नील आदि सारे विद्याधर थे, तो विद्याधरों के पास विद्याओं के माध्यम से विमान बना लिए जाते हैं, और विमान में सारे लोग लंका युद्ध करने के लिए पहुंचे। मगर अपन वहां देखें, अगर सेतु की बात अपन वैष्णो दर्शन से समझते हैं, तो जब विचार किया गया कि इतना बड़ा समुद्र को कैसे नापा जाएगा, कैसे जाया जाएगा, तब बजरंगबली ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु आप चिंता न करें, क्षण मात्र में ये पुल बनाऊंगा। और उन्होंने पत्थरों को तराशने के लिए अपने सेवकों को लगा दिया, अपनी सेना को लगा दिया, और वो पत्थर तराशते जा रहे थे, और हनुमान जी श्री राम लिख रहे थे और पत्थर को समुद्र में छोड़ रहे थे। पत्थर तैरते चले जा रहे थे, तैरते चले जा रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लगा कि हनुमान इतनी मेहनत कर रहा है हमारे लिए, इतने उपकार कर रहा है कि पत्थर तराश करके उसमें श्री राम लिख करके वह समुद्र में फेंक रहे हैं, और वो पत्थर जमते चले जा रहे हैं और पुल बनता चला जा रहा है। इतने बड़े उपकार का मैं बदला कैसे चुकाऊंगा? तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं भी थोड़ा सहयोग करूं, और श्री राम ने एक पत्थर उठाया और जैसे ही समुद्र में फेंका, पत्थर डूब गया। रामचंद्र जी ने देखा, किसी ने देखा तो नहीं है, क्योंकि बड़ा आदमी जब कोई गिरता है तो वो इधर उधर देखता, किसी ने मुझे देखा तो नहीं है। अगर कोई सेंट केले के छिलके के ऊपर स्लिप हो जाए तो वो सबसे पहले क्या देखता है? कोई ने मुझे देखा तो नहीं, फिर कपड़े साफ करेगा, क्योंकि उसकी प्रेस्टीज डाउन होती, लोग कहेंगे सेठ जी गिर गए। इसलिए आप देखना, अगर सेठ जी साइकिल चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं और उनकी साइकिल खटारा है, तो वो इधर उधर देख के उतर के साइकिल एक लात मारेंगे, बेकार साइकिल है। वो अपनी कंजूसी पर गौर नहीं करेंगे कि मैं साइकिल नहीं सुधराता हूं, तो वो दिखाना ये चाहते हैं कि मैं तो बिल्कुल सही हूं, ये साइकिल के कारण गड़बड़ हुआ है। तो रामचंद्र जी ने ऐसा ही विचार किया कि किसी ने देखा तो नहीं, मगर चुपचाप हनुमान जी ने देख लिया था कि रामचंद्र जी का पत्थर डूब गया है, और हनुमान ने उसी समय जय श्री राम, हो गया काम,
और एक पत्थर फेंक दिया, पत्थर तैर गया। ओहो, हनुमान जी उछल गए। इतने में रामचंद्र जी ने दूसरा पत्थर डाला, वो भी डूब गया। हनुमान जी उछल गए। जैसे बच्चे नहीं कहते हैं, ओ हमारी नाव तो तैर गई, तुम्हारी नाव डूब गई। ऐसे हनुमान जी उछल पड़े और उनकी सारी सेना उछल पड़ी। रामचंद्र जी का पत्थर डूब गया, हनुमान जी का पत्थर तैर गया और सारे वानर सेना ने वैष्णो देव सेन के अनुसार एक कोलाहल मचा दिया। रामचंद्र जी कहते हैं, हनुमान ये क्या तमाशा है? तुम मेरा नाम लिखते हो उस पत्थर पर और वो पत्थर तैर जाता है, और मैं स्वयं अपने हाथों से उस पत्थर को छोड़ता हूं पानी में, वो पत्थर डूब जाता है। तो हनुमान जी कहते हैं, भगवान कुछ काम भक्तों के हाथ में भी होता है, सारा काम भगवान के हाथ में ही नहीं होता है। कुछ हम भी करके जानते हैं, कुछ हम भी बकत रखते हैं, हम भी कुछ ताकत रखते हैं। आप तो सारे पत्थर फेंक दो अगर सारे नहीं डूब जाएं तो, और ये आपका परम भक्त चरणदास जो पत्थर फेंकेगा और उसमें श्री राम लिखेगा, वो पत्थर डूब जाएगा, तैर जाएगा, और तुम जितने भी पत्थर फेंकोगे तो वो डूब जाएंगे। हनुमान, ये रहस्य क्या है, ये सीक्रेट क्या है? हनुमान जी कहते हैं, रहने दो रहने दो, बड़े बने रहो, मैं नहीं बताऊंगा। अरे बोले हनुमान बताओ बताओ। हनुमान कहता है, बताता हूं। भगवान, जो भक्तों के हृदय में रहेगा वो भक्त कैसे डूब सकता है? जिसका भगवान, जिसका गुरु, जिसका प्रभु, जिसके रग रग में विद्यमान है, वो कभी डूब नहीं सकता। और जो भगवान के हाथ से छूटेगा वो तो डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए भगवान आपके हाथ से जो पत्थर छूटता है वो डूब जाता है, और जिस पत्थर के हृदय पर आपका नाम लिखा होता है वो पत्थर कैसे डूब सकता है? समझना बंधु, एक बहुत बड़ी शिक्षा कि जिसके अंतरंग परिणामों में सच्चे देव शास्त्र गुरु विद्यमान है, वो 84 लाख योनियों में कभी भटक नहीं सकता, डूब नहीं सकता। वो नर से नारायण बनेगा, पशु से परमेश्वर बनेगा, आत्मा से परमात्मा बनेगा। और जो इनको छोड़ देगा, जो इनके हाथ से छूट जाएगा, जो अपने दिल और दिमाग से देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना छोड़ देगा, जिन्हें भगवान का अभिषेक पूजन करना छोड़ देगा, उस व्यक्ति का तो 84 लाख योनियों में डूबना निश्चित है। उसे तो दुनिया की कोई ताकत बचा ही नहीं सकती, वो तो भटकेगा ही भटकेगा। वो 84 लाख योनियों में अटकता रहेगा, भटकता रहेगा और अपने जीवन का विनाश करता रहेगा। इसलिए जैनाचार्य संत महंत भगवंत कहते हैं, अगर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना है तो सदा अपने हृदय में, अपने रग रग में पंच परमेश्वरी का आराधन, उपासना अपने जीवन में सदा करते रहो। सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते पंच परमेश्वरी का स्मरण करते रहो। हर क्षण एक समय भी तुम्हारा पंच परमेश्वरी की आराधना के बिना न जाए। हर क्षण अपने जीवन को ऐसा पवित्र महान बनाओ। तो उपकारी ऐसे जगह जगह अनेक अनेक उपकार। जब लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी, जब विद्या रावण ने फेंकी, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गए, बड़ी चिंता हो गई और डर गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसी ताकत भयभीत हो गई और सारे भामंडल आदि, नल नील आदि सारे राजाओं के सामने, विद्याधरों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि कल प्रातः काल सूर्योदय के पहले पहले अगर लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं लक्ष्मण के साथ अपना जीवन भी समाप्त कर दूंगा। उसी समय हनुमान उठ पड़े। जैसे ये महिला उठ पड़ी ना, ऐसे ही हनुमान उठ पड़े। उसे होश ही नहीं, ऐसे हनुमान को भी होश नहीं था कि मैं कहां उठ गया, और वह उठ गए। और ऐसे ही जैसे वो लौट के आ रहे, ऐसे ही हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास आए। जैसे वो पुनः सभा में बैठ गए
मुझे तो प्रसंग मिलना चाहिए। और वह प्रभु के चरणों में बैठकर निवेदन करने लगे, प्रभु ऐसा संकल्प करना उचित नहीं है। जब तक हनुमान इस दुनिया में जिंदा है तब तक दुनिया की कोई ताकत हमारे लक्ष्मण भैया को समापन नहीं कर सकती। मैं क्या लाना है, कैसे ठीक करना है, मैं इन्हें ठीक करूंगा। और वह वैष्णो दर्शन के अनुसार संजीवनी वटी को लेने के लिए चले गए, मगर संजीवनी वटी को नहीं जानने के कारण पूरा का पूरा पहाड़ उठा करके ले आए वैष्णो दर्शन के अनुसार। और जैन दर्शन के अनुसार बिसल्या नाम की एक कन्या थी, जिसके शरीर के स्पर्श से अनेक अनेक बीमारियां, तंत्र मंत्र, विकृतियां सब समाप्त हो जाती थी। बिसल्या के शरीर से किया हुआ जल, स्पर्श किया हुआ जल अनेक कोड़ी कुष्ठी रोगों को भी नष्ट करने वाला था। यह एक बार की घटना हुई कि बिसल्या का स्नान का जल, क्योंकि पहले व्यक्ति विवेकशील हुआ करते थे, आज के लोगों की अज्ञानता है कि आप अपने स्नान का जल कहां फेंकते हैं, कहां जाता है, नालियों में। असंख्यात जीवों का मरण होता है, क्योंकि कास्टिक सोडा, साबुन आदि का पानी उस नाली के साथ बहता है और नाली में 30 जीवों का मरण उस कास्टिक सोडा के कारण हो जाता है। और पहले के लोग अपने घर का सारा गंदा पानी, नहाने का, धोने का, कपड़े धोने का, अपने घर के पिछवाड़े में एक खड्डा करते थे, उस गड्ढे में सारा पानी जाता था और उसमें इकट्ठा होता था, वहीं धीरे धीरे वो सूख जाता था। आपने आलोचना पाठ में पढ़ा है, नदियन बिच चीर धुबाए, कोसन के जीव मराए। इन्हें कोसों योजनों पर्यंत जहां तक वो तुम्हारे साबुन का पानी जाएगा, वहां के जीव मरण को प्राप्त होते चले जाएंगे। उपकारी बना रहूं, सदा काल हर क्षण में आपके काम आता रहूं, यही आशीर्वाद दीजिए भगवान। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मगर रामचंद्र जी सबको भेंट दे रहे थे, किसी को कहीं का राजा बना रहे थे, कहीं किसी का सरपंच बना रहे थे, कहीं कुछ बना रहे थे, सेठ बना रहे थे। तो उन्होंने कहा हनुमान को भी कोई ना कोई पद देना आवश्यक है। जब बहुत बाध्य कर दिया गया तब हनुमान जी ने कहा, भगवान एक पद नहीं लूंगा, 2 पद लूंगा। एक पद नहीं लूंगा, 2 पद लूंगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, हनुमान तू तो जितने पद चाहे उतने ले ले। और हनुमान उचक करके गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिंहासन पर बैठे थे, पैर नीचे जमीन पर थे और उचक करके दोनों पैरों को पकड़ लिया और कहा कि भगवान ये दोनों पद पर सदा मेरा अधिकार रहे और मुझे कोई पद नहीं चाहिए। और उन्होंने वो 2 चरण कमल पद अपने हृदय में हृदयंगम कर लिए और कहा कि मुझे अब सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे परम भक्त राम भक्त हनुमान ने अपने जीवन में सारी दुनिया को दिखा दिया कि उपकार करके कभी उपकारी का अहंकार मत करना कि मैंने तुम्हारे साथ उपकार किया है। उपकार करके भूल जाना। सदा अपने प्रभु को, अपने देव सास गुरु को यह अहंकार मत कर लेना कि मैंने भगवान तुम्हारी शांति धारा की है, भगवान मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है, तुम्हारे दर्शन किए हैं। किसको कह रहे हो? किसको कह रहे हो? भगवान को। भगवान के दर्शन करो या ना करो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का अभिषेक पूजन करो और नहीं करो, भगवान को कोई नहीं फर्क पड़ता। तुम्हें अपनी करनी सुधारना हो, तुम्हें अपने जीवन को पवित्र महान बनाना हो, तुम्हें अपने कर्म रूपी मल को अगर क्षय करना हो तो तुम्हें भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करो। अपना गुणानुवाद अगर भविष्य में तुम्हें कराना है, हर जगह तुम्हें यश प्राप्त करना है, इज्जत चाहना है, तो तुम प्रभु का पूजन करो। सारी दुनिया में पाप, कबाबी, शराबी, जुआड़ी
10:30 बजे के बाद सारी दुनिया में पाप शुरू होते हैं। जो बड़े बड़े मांसाहारी होटल हैं, कैबरा डांस हैं, दुनिया के सारे अत्याचार रात को 9-10 बजे के बाद शुरू होते हैं और 3 बजे तक 2 बजे तक सारे पाप सारी दुनिया में होते हैं और 3 बजे के बाद सारे पापी दुनिया में सो जाते हैं। 3 बजे से कौन उठता है? साधु संत उठते हैं, त्यागी व्रती उठते हैं, धर्मात्मा जीव उठते हैं और वो अपने अपने इष्ट का स्मरण करते हैं। उनकी वर्गणाएं जो रात्रि में विकृत वर्गणाएं आती हैं, दूषित वर्गणाएं आती हैं, उन वर्गणों का समापन करते हैं साधु संत की वर्गणाएं। क्योंकि साधु संत सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, स्तुतियां करते हैं। हर दर्शनकार का भारत में सरकारी आंकड़े के अनुसार 75 लाख साधु संत हैं। 75 लाख। कुछ ना कुछ धर्म का कार्य तो वह प्रातःकाल उठ करके करता ही होगा। तो वो वर्गणाएं प्रातःकाल की वातावरण को शुद्ध करते हैं और उस समय पड़ा हुआ कार्य, पड़ी हुई विद्या हमारे जीवन में छम छम आती है। प्रातःकाल उठ करके पढ़ना चाहिए। रात्रि में पढ़ा हुआ ज्ञान तुम पेपर तक सीमित रहोगे। पेपर देकर के आने के बाद अगर वही पेपर तुमसे दोबारा करा दिया जाए तो जितने नंबर तुम पहले लेकर के आए हो पेपर करके, उससे भी आधे नंबर लाने में तुम्हारी नानी जिंदा हो जाएगी। मैं मारता नहीं किसी को, नानी को मार नहीं रहा हूं मैं। सब कहते तेरी नानी मर जाएगी, मगर मैं कह रहा हूं तेरी नानी जिंदा हो जाएगी। समझना अपने जीवन में बंधुओं। तो प्रातः काल उठ करके ही बच्चों को पढ़ना चाहिए, वो बहुत लाभकारक है। इसका एक उदाहरण क्षेत्र का प्रभाव कैसे पड़ता है शायद मैंने कभी दिया होगा कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के कांवर में चारों धाम की यात्रा करा रहे थे, तो जब एक स्थान पर पहुंचे, सरयू नदी आदि हो सकती है, तब वहां जाकर के वो अपने माता पिता को अपशब्द कहने लगे, गालियां बकने लगे, बुरा भला कहने लगे। तब पिता ने कहा, बेटा ये कौन सा स्थान है? बोले, मर गया तेरा बेटा, जिंदगी में मेरे कंधे छोड़ दिए, कंधे टूट गए मेरे ढोते ढोते। पिता ने कहा, ठीक कह रहे हो बेटा, मैंने तुम्हें क्या दिया? केवल जन्म देकर के तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर के मैं अपनी जिंदगी बिता रहा हूं। सच कह रहे हो बेटा, बस इतना बता दो ये स्थान कौन सा है? तब श्रवण कुमार ने कहा, बहुत अपशब्द बोलने के बाद कहा, ये वो स्थान है जहां पर अपने माता पिता की हत्या एक व्यक्ति ने की थी, एक संत ने आदि जो भी की थी। पिताजी समझ गए कि वहां की वर्गणाएं इसे संप्रेषित कर रही हैं। बस बेटा तू इस नदी के उस पार मुझे छोड़ दे और बस यहीं मैं अपनी जल समाधि लेकर के अपने जीवन का अंत कर लूंगा और कुछ नहीं चाहिए। श्रवण कुमार को बहुत समझाने के बाद जब उसने कांवर को उठाया और जैसे ही नदी के बीच में पहुंचा और फूट फूट करके रोने लगा, पिता के चरण पकड़ लिए और कहा, मुझ पापी को क्षमा करो, मुझ अज्ञानी जीव को माफ करो पिताजी। मैंने आपके लिए अपशब्द कहे, मैंने आपका अपमान किया। पिताजी ने कहा, बेटा तूने अपमान नहीं किया, जिसने अपमान किया था वो स्थान को तूने छोड़ दिया, वो स्थान तो छूट गया, क्योंकि वहां जिसने अपने माता पिता की हत्या की थी वो वर्गणाएं वहां की तुझे संप्रेषित कर रही थी, तुझे स्पर्श कर रही थी, इसलिए तेरा मन, तेरे विचार, तेरी वाणी, तेरा शरीर का रोम रोम विकृत हो गया था, पाप से भर गया था और वो वर्गणाएं अब वहां दूर हो गई, इसलिए तेरे अंदर पुनः पवित्रता आ गई। इसलिए रात्रि की वर्गणाएं, रात्रि का आभा मंडल, रात्रि का ओरा हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, माता पिताओं से उनके कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाध्य करें कि प्रातः काल उठ करके पढ़ें। मगर बच्चे कहते, महाराज जी नींद नहीं खुलती, नींद नहीं खुलती। उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारी आदत 11 और 12, 1 और 2 तक जगने की हो गई है, तो तुम्हें एकदम नींद कैसे खुलेगी? एक हफ्ते तक तुम नियम से 9 बजे बिस्तर में चले जाओ, मगर मोबाइल लेके मत जाना, नहीं तो बिस्तर के अंदर चद्दर में छुप करके तुम मोबाइल चलाते हो। अब बच्चे क्या करें जब उनकी मम्मियां चलाती हैं, उनके पिताजी नहीं
क्या कहें, पापा चलाते हैं। पिताजी और पापा में बहुत अंतर है, बेटा और बेटी में बहुत अंतर है, लड़का और लड़की में बहुत अंतर है। अभी बताने का प्रयास करूंगा। तो इन सब में बहुत अंतर है। और वह मोबाइल चलाते हैं, माता पिता छुप करके गंदी गंदी फिल्में देखते हैं। उस मोबाइल छुपा करके तो बच्चा फिर कहता वो औलाद नहीं जो अपने माता पिता के कदमों पे ना चले। जब मेरा बाप और मेरी मां जब छुप करके फिल्म देख रहे हैं तो मैं कोई कम थोड़ी हूं, मैं भी तो उसी बाप की औलाद हूं, तो मैं भी छुप करके पाप करूंगा, पाप देखूंगा। विचार करना चाहिए। अगर अपनी संतानों को पवित्र महान बनाना है तो तुम्हें उन पापों से बचना होगा। रात्रि में जगना बंद करना होगा और प्रातः काल उठ करके, जो आज बीमारियां बढ़ रही हैं, कोई टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तनाव में, अवसाद में है, अनेक बीमारियां हैं, उसका एक ही कारण है कि रात में तुम निशाचर जैसे चरते रहते हो, खाते पीते रहते हो और फिर सो जाते हो तो तुम्हारे पेट में गुड़ 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 होता रहता है, एसिडिटी बनती रहती है, अनेक प्रकार की बीमारियां, गैस बनती रहती है। और प्रातः काल उठकर के अगर मॉर्निंग वॉक किया जाए, घूमने जाया जाए, तो प्रशस्त जलवायु जब तुम्हारे जीवन में प्राप्त होगी तो तुम्हारे जीवन का निखार होगा, तुम्हारी सुंदरता में भी निखार आएगा, तुम्हारे चरित्र में भी पवित्रता आएगी और तुम्हारा जीवन सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। प्रातः काल का मॉर्निंग वॉक तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। हम साधुओं के लिए भी कहा, पूज्य मूलाचार्य में बट्टकेर स्वामी ने जंगल कहां जाना, सेप्टिक टैंक में, शौचालय में नहीं, दूर और गूढ़ स्थान पर जहां पर किसी का आवागमन ना हो, इसलिए दूर जाना चाहिए और गूढ़ स्थान पर जाना चाहिए। तो हमारी मॉर्निंग वॉक अपने आप हो जाती है। और तुम्हारी मॉर्निंग वॉक, महाराज जी जिस कमरे में सोते हो उसी में सेप्टिक टैंक अटैच, क्योंकि अटैची वालों को लिए अटैच चाहिए, तो उनको वही, तो उनकी मॉर्निंग वॉक नहीं हो रही है, तो वही मोबाइल चलाते रहते हैं। बोलो कितने सूगले लोग हैं ये, कितने गंदे लोग हैं, जहां पोटी कर रहे हैं, सुसु कर रहे हैं, वही मोबाइल चला रहे हैं। और कई तो ऐसे भी बेवकूफ होंगे कि मुंह में गुटखा चबा रहे होंगे और पोटी भी कर रहे होंगे, ऊपर से खा रहे होंगे, नीचे से निकाल रहे होंगे, ऊपर से खा रहे होंगे, नीचे से निकाल रहे होंगे। ऐसे भी सूगले लोग दुनिया के अंदर होंगे। यह है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, यह है जीवन का सत्यानाश करने के रास्ते। अरे पागल, मोबाइल लेकर के, इतना अशुद्ध मोबाइल, उसके जीवाणु कीटाणु तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। इसलिए हमारे धैर्य सागर जी महाराज, आहार देने वाला व्यक्ति अगर मोबाइल लिए रहता तो उसको फौरन निकाल देते हैं, उसको आहार नहीं लेते और उसको घुसने नहीं देते चौके में, क्योंकि वो कहते हैं इतना अशुद्ध है ये मोबाइल कि तुम लैट्रिन में ले जाते हो मोबाइल। तुम तो वो दशा कर रहे हो। एक जोक याद आ गया, मैं जब तीसरी चौथी पढ़ता था तब मुझे एक मास्टर साहब ने एक जोक सुनाया था। एक बच्चे ने कभी ट्रेन नहीं देखी थी और उसके नाना एक गांव में रहते थे, वहां ट्रेन की पटरियां बिछ गई थी, ट्रेन जाने लगी थी। तो उसने एक दिन, बच्चे ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं नाना के यहां जाऊंगा ट्रेन में बैठ करके। तो ट्रेन नहीं थी, भीड़ थी, पेलम पाल भीड़ थी। अब उसने कहा क्या करें, टिकट तो ले ली उसने, 5 रुपए की एक टिकट ले ली और जैसे तैसे उस डब्बे में घुस गया। और पहले के लोग अपने साथ में भोजन लेकर के चलते थे, आज के जैसे नहीं, अपन तो मिल जाएगा वहां भोजन खा लेंगे, नहीं तो ढाबा तो है ही। अभक्ष नहीं खाते थे पहले के लोग, शुद्ध भोजन करते थे, अपने साथ में नाश्ता कलेवा ले ही जाते थे। जैनी की पहचान थी, गड़ई डोर छन्ना, जैनी के 3 चिन्ना, गड़ई यानी लोटा, डोर और एक छन्ना उसके साथ रहता था और एक टिफिन होता था नाश्ते का, डब्बा जिसे अपन कहते हैं, वो होता था उसके जीवन में। तो वह बच्चा गया और इतनी भीड़, पेलम पाल थी, जैसे तैसे वो डब्बे के अंदर घुस गया। अब उसने देखा क्या करें, तो उसे एक छोटा सा एक दरवाजा दिखा, तो वो दरवाजे में उसने खोला तो उसने कहा वाह यार ये तो बढ़िया है। अब उसने
घुसा और अंदर से बंद कर लिया, और नीचे से बढ़िया एसी जैसे हवा आ रही थी और 2 सीटें थी उसमें। तो उसको जब भूख लगी तो एक के ऊपर वो बैठ गया और एक पे टिफिन खोल करके और खाने लगा। बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आ रही थी नीचे से। अब उसने ऐसे नल को दबाया तो पानी भी मिल गया। उसने कहा वाह मजा आ गया, अपने तो ठाठ हैं, जय सिया राम, हो गया काम। और बड़ा आनंद से भर गया। और सारे लोग धक्का मुक्की पेलम पाल में लगे। किसी ने खटखटाया, उनको सूसू जाना था। वो कहता चुप रहे, मैंने 10 का नोट दिया, 5 का नोट दिया, इतना बड़ा मेरा रिजर्वेशन है डिब्बे का। अब उसने नहीं खोला। और जो अपनी नानी के यहां जब स्टेशन पे पहुंचा तो खोला डिब्बा, बाहर निकला और बड़ा ठंडा ठंडा था। सारे लोग पसीने से लथपथ थे, धूल मिट्टी से लथपथ थे। और जब वो अपनी नानी के यहां पहुंचा तो नाना ने पूछा बेटा ट्रेन में जगह मिल गई थी? अरे नाना फर्स्ट क्लास, चिंता ही मत करो, डोंट वरी, बी हैप्पी। बोले तूने रिजर्वेशन कराया था क्या? अरे बोले 5 रुपया में रिजर्वेशन होता है क्या? फिर अरे बोले नाना जी नीचे से तो ऐसी गोल ऐसा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी उसमें से, और 2 सीटें थी, एक पे तो मैं बैठ गया मस्ती से और एक पे टिफिन खोल के मैंने खाया, मजा आ गया। और पानी भी था, मैंने पानी अच्छी चीज सूगला कहीं का लैट्रिन में जाकर के खा के आ गया। अब बोलो गुटके खाने वालों लैट्रिन में, मोबाइल चलाने वालों लैट्रिन में, तुम्हारी क्या दशा उस अज्ञानी गांव के व्यक्ति, गांवड़े के व्यक्ति से भी गए भी तो तुम पढ़े लिखे गमार, क्या दशा हो रही है तुम्हारी? समझने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो कि हम क्या कर रहे हैं। तो जो बेटा और बेटी होते हैं और लड़का और लड़की में इन्हीं अंतर होता है। लड़का कौन होता है? जो माता पिता से लड़ता रहता है उसका नाम लड़का होता है। और बेटा वो होता है जो माता पिता के आंख के इशारे पर अपने जीवन को चलाता है, वो बेटा होता है। कि पिता ने जो कह दिया वो बेटे के लिए सिर माथे, मरते मर जाएगा मगर पिता की बात का कभी उल्लंघन नहीं होगा, वो बेटा है। और बेटी वही है कि अपनी माता पिता की आज्ञा के बिना एक कदम घर से बाहर नहीं रखेगी। माता पिता की आज्ञा के बिना अपने मोबाइल में ऐसी कोई चीज डाउनलोड नहीं करेगी जो माता पिता नहीं चाहते। माता पिता का पूरी जानकारी बेटी की माता पिता को होगी। बेटी वही है जो अपनी 24 घंटे की हर बात अपनी मां को बताती है। और मां को भी 23 घंटे तो मां बनकर के रहना चाहिए और 1 घंटे उसकी सहेली बनकर के रहना चाहिए। जैसे बेटी अपनी सहेली को कोई भी बात नहीं छुपाती जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, बेस्ट फ्रेंड कहते ना, जो बेस्ट फ्रेंड होती है उससे हर बात उसके पास होती है, बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी। तो 1 घंटे के लिए हर मां अगर अपनी बेटी की सहेली बन जाती है तो आज दुष्चरित्रता जो बढ़ रही है भौतिकवाद के युग में, जो पंच इंद्रियों के विषयों की लोलुपता जो आज बढ़ रही है हमारी युवा पीढ़ी के अंदर, बालक बालिकाओं के अंदर, वो सारी समाप्त हो सकती है। अगर किसी का गलत फोन बेटी के पास आएगा तो बेटी फौरन अपनी मां से कहेगी, सहेली बनकर के जब मां 1 घंटे रहेगी, मां अपनी कोई बात बेटी से नहीं छुपाएगी और बेटी भी अपनी मां से कोई बात नहीं छुपाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी जब हो जाएगा तो दुष्चरित्रता अपने आप प्रकट हो जाएगी। अगर तुम्हारी बेटी को कोई छेड़ रहा है, कोई फोन कर रहा है, बेटी फौरन उसे कहेगी अपनी मां से कि मैं आज एक लड़का मुझे स्कूल के रास्ते में मिला था और उसने एक कागज की पुड़िया में अपना नंबर लिख करके नीचे गिरा दिया था और कहा था इसको उठा लो। मैंने नहीं उठाया मां, शाबाश बेटा। उससे कह देना अगर कल मिले तो कहना पुलिस को जानता है, मैं रिपोर्ट कर दूंगी तेरा। और नहीं तो 1-2 उंगली का प्रहार, कभी कोई मल चला तो मैं मिल जाए। इसलिए हमने सोचा कि ये बालिकाएं नाखून बड़े क्यों रखती हैं। फिर मैंने कहा कि कराटे के अंदर, जूडो कराटे में एक दांव होता है कि जब कोई निहत्थे के ऊपर कोई वार करे तो उसके पहले वो 2 उंगली का प्रहार उसकी आंखों में कर दे।
तो ये 2 उंगली का प्रहार जब उसकी आंखों में होगा तो वो तिलमिला जाएगा, और इतनी देर में चिल्ला दो बचाओ बचाओ बचाओ, तो बहुत सारे लोग बचाने आ जाएंगे। तो जीवन ऐसे पवित्र करो। तो 1 घंटे हर मां को अपनी बेटी से सहेली बद व्यवहार करना चाहिए। 1 घंटे बेटी सब कुछ अपनी मां से कह सके, बिना हिचक के कह सके, और मां अपनी बेटी से सब कुछ कह सके। 1 घंटे इतना विश्वास एक दूसरे का जीत लेना चाहिए, वो है बेटी। और उसी प्रकार बेटा 1 घंटे तक पिता बेटे से दोस्त का व्यवहार करे, दोस्त बनकर के उसके साथ जीवन जिए, और दोस्त बनकर के उसकी हर बात सुने और अपनी भी हर बात उसे बताने का प्रयास करे। तो बेटा कभी बिगड़ नहीं सकता, बेटी कभी बिगड़ नहीं सकती। और लड़का और लड़की, लड़का तो मैंने बता दिया, अब तुम देख लेना तुमने लड़के को पैदा किया है कि तुमने लड़की को पैदा किया है। लड़की कौन है महाराज, वो तो बता दो। तो लड़का तो वो है जो माता पिता से लड़ता रहता है, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उनका अपमान करता है, उन्हें जलील करता है, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, उनका अपमान करता है। माता पिता नहीं चाहते कि मेरा बेटा दारूखोर हो, मगर वो दारू पी रहा है, जुआ खेल रहा है, दुनिया के सट्टे खेल रहा है, दुनिया के व्यसन कर रहा है। बंधु वो लड़का गुटखा खा रहा है, दुनिया के पाप कर रहा है। और गुटखा की कितनी अच्छी परिभाषा है। एक बार मैं कहीं पर स्थान पे था, एक छोटा सा बच्चा एक पाउच गुटखे का लेकर के आ रहा था, लगभग 3 साल का था। मैंने कहा क्या लिया है? बोले गुटखा। मैंने कहा पढ़ना जानता है? बोले नहीं। मैंने कहा पढ़, गांव में छुटू की मात्रा, बोलो देखना गुटखा खाने वाले, गांव में छुटू की मात्रा क्या है? पढ़ना नहीं आता? मैं तो नहीं बोल सकता अपने मुंह से ऐसा गंदा शब्द, गांव में छुटू की मात्रा। फिर दूसरे नंबर पे क्या? टा। टा यानी 2 नंबर। स्कूल में बच्चों को जब सूसू जाना होता तो ऐसे करते, और जब तो 2 नंबर पे क्या है, और तीसरे नंबर पे खा। अब गुटखा खाने वाला क्या खा रहा है? सुनो बे बच्चों, जब तुम्हारे पिताजी पापा गुटखा खाएं, तुम्हारे चाचा गुटखा खाएं, तुम्हारा भाई गुटखा खाए, तो तुम बड़े गर्व में कहना चाचा। हाँ बेटा क्या खा रहे हो? कुछ नहीं। बताओ ना चाचा प्लीज। गुटखा। नहीं, महाराज ने तो कुछ और बताया था, गांव में छुटू की मात्रा और टा में टा। तो समझ गए ना आप, मुझे कहने की जरूरत तो नहीं। और फिर खा, थोड़ा दूर से कहना, नहीं तो वो चाचा थप्पड़ मारेगा। थोड़ा 10 फुट दूर से कहना चाचा, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो ये तो जो गुटखा आदि खा रहा है वो लड़का है। शर्मा जी, शुक्ला जी, लड़का है कि बेटा, ये समझ ले। और बेटा वही है जो 1 घंटे अपने माता पिता के साथ मित्रवत व्यवहार करता है और सारी बातें अपने पिता को बताता है, और पिता सब कुछ उसे अपना बताता है। यही बेटा और बेटी में अंतर। और लड़की कौन कहलाती है ये भी बता दूं। लड़ यानी लड़ाई, और की लड़ाई की चाबी, वो कहलाती है लड़की। और मिसेस कौन कहलाती है? जो मिस्टर की बात को मिस कर देती है उसका नाम मिसेस है। और हस्बैंड कौन है? जो हंस करके बैंड बजाता, वो हस्बैंड है। और वाइफ कौन है? जो कभी कभी नाइफ का काम कर जाती है, वो वाइफ है। इसलिए तुम कभी ना मिसेस बनना ना वाइफ बनना, तुम तो धर्म पत्नी बनना, गृहिणी बनना, गृह मंत्राणी बनना, अर्धांगिनी बनना। कभी पत्नी मत बनना, मिसेस नहीं बनना, धर्म पत्नी बनना। और तुम पति देव बनना, हस्बैंड मत बनना, नहीं तो ये हंस हंस करके बैंड बजा देंगे तुम्हारे। तो जीवन में कुछ ऐसा करें। और हनुमान जी ने
उपकार करके वो 2 पद पाए। उन्होंने कहा प्रभु 1 पद नहीं 2 पद लूंगा, और दोनों चरणों को पकड़ लिया और कहा ये पद सदा मेरे हृदय में विराजमान रहेंगे, सदा आपके उपकार करते रहेंगे। और उन्होंने अपने जीवन में रामचंद्र जी ने कह दिया कि हाँ हनुमान, ये तेरा सदा अधिकार इन पदों पर तेरा रहेगा। और जब वक्त आया तो बताओ हनुमान, तुम कहते हो ना महाराज भगवान थोड़ी सी जगह रखना, भगवान से भी कहते, साधु से भी कहते महाराज थोड़ी हमारे लिए भी जगह रखना। तो भक्त भगवान के लिए जगह रखे या भगवान भक्त के लिए जगह रखे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तुम हमारे लिए अपने हृदय में जगह रखो, देव सास गुरु के लिए तुम जगह बना करके रखो, या देव सास गुरु तुम्हारे लिए कि अभी हमारा भक्त आएगा उसको जगह साफ करके रख लूं, हृदय में बिठाऊंगा उसको। बोलो किसके लिए? वैष्णो दर्शन में एक चित्र देखा है मैंने, किसके सीने में राम और सीता हैं? हनुमान के सीने में राम सीता है या राम के सीने में हनुमान है? बताओ। एक हनुमान जी ऐसा सीना फाड़ते हुए दिखते हैं, अब उसमें कौन बैठा है? हनुमान। तो किसने किसके सीने में जगह बनाई? तो तुम भगवान से कहते हो भगवान तुम मेरे लिए जगह बना करके रखना, झूठ बोले कौआ काटे। हर आदमी यही कहता भगवान की दृष्टि, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। भगवान की कोई मर्जी नहीं होती बंधुओं, मर्जी तो मर्ज की होती है, जिसका मर्ज जिसे मर्ज होता है। भगवान कहता जो तेरी मर्जी है, जो तेरी अर्जी है वही मेरी मर्जी है। जिसने तुम्हारे साथ जरा सा भी उपकार किया है, मरते दम तक उसका उपकार संभाल के रखना, उसके प्रति श्रद्धा विश्वास प्रतीति रखना। इसलिए देव सास गुरु ने जो तुम्हारे लिए उपकार किया है, तुम्हारे जीवन के कल्याण के सद्मार्ग खोले हैं, तुम्हारे जीवन की पवित्रता के रास्ते जो उन्होंने बताए हैं, उन रास्तों पर चलकर के अपने जीवन की पवित्रता सदा हासिल करते रहना और जीवन को सदा दूसरों के लिए उपकारी बनाते रहना। ऐसा यह दृश्य और वह चर्चा जो अपनी 4-5 दिन पहले जो मैंने प्रवचन कर रहा था, उस मेगसेन का जीवन वहां से तो चला गया और उनकी पत्नी घंटा का जीवन भी वहां से चले गए दोनों जीव। मगर वह मेगसेन का जन्म कहां हुआ, मैंने इसकी भूमिका बनाई आज। उस प्रवचन की भूमिका बनाई कितनी, 1 घंटा 10 मिनट में भूमिका बनाई है। अब मैं उस प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा जब मौका मिलेगा। तो और वह मेगसेन विशाला नगरी के राजा विश्वंभर नाम का राजा वहां राज्य करता था और उसकी रानी विश्वगुण थी। उसी नगर में गुणपाल नाम का नगर सेठ रहा करता था और गुणपाल सेठ की सेठानी का नाम धनश्री था और उनकी एक बेटी थी सुबंधु। और धनश्री सर्वांग गुण संपन्न थी, न्याय और नीति में निपुण थी, वीतराग धर्म की उपासक थी और उसके गर्भ में इन्हें राजा गुणपाल और धनश्री के संयोग से वह मेगसेन धीवर का जीव वहां से मरण करके धनश्री के गर्भ में आया। अगर जिसने 4-5 दिन पहले का प्रवचन सुना होगा उन्हें याद होगा, वह मेगसेन का जीव धनश्री के गर्भ में आ गया। और धनश्री गर्भ में जीव आते ही अनेक प्रकार से अपने जीवन को संस्कारित करने लगी। प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अपने पति के हाथों से अभिषेक देखने लगी, पूजन करने लगी,
अपनी शक्ति को न छुपाते हुए दान देने लगी और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि 9 महीने के पीरियड में तुम जैसा करोगे वैसा बच्चे के अंदर संस्कार उत्पन्न होते हैं, ये नियम है। एक बार हमने देखा कि एक बच्चा 12 साल का था और वह गूंगा भी था, बहरा भी था, मैसूर से आया था हमारे पास। हम उस समय काकरौली में थे। तो उसके भाई, उसके मामा मतलब उस बच्चे के, और उसकी बच्चे की माँ मेरे पास आए और बोले महाराज जी ये बच्चा 12 साल का हो गया, बोलता भी नहीं है और सुनता भी नहीं है। मैंने अच्छा। बोले महाराज जी मगर ये डांसर बहुत अच्छा डांस करता है। मैंने उसकी मां को देखा, मैंने कहा सच बताना, झूठ मत बोलना। जब ये बच्चा गर्भ में था तो तुमने क्या, वो पहले डैक चलते थे ना बड़े बड़े, पहले टेप रिकॉर्ड चलते थे, डैक चलते थे, लोग उसमें गाने सुनते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने जब ये बच्चा गर्भ में आया था तब से तुमने ये खूब, बोले महाराज जी भर के सुने और फुल स्पीड में सुनते थे। मैंने अच्छा। बोले हाँ। और पलंग पे लेटे लेटे हम मटकते रहते थे। अब ये महिलाएं करती होंगी, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि जब गाने सुनती हैं तो इनकी कमर में लेटे लेटे भी हिलती रहती है, छूम छना ना 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 ना। तो उस महिला ने सब कुछ स्वीकार किया और बोले जब मुझे किसी को बुलाना पड़ता तो इसकी डेक की तेज आवाज चलती थी, मुझे जोर से चिल्लाती थी। मैंने बस, राज खुल गया, राज खुल गया। जब तक राज नहीं खुल पाए अपनी आवाज सजा लो, और जब तक श्वास नहीं रुक पाए अपना इतिहास बना लो। तो उन्होंने स्वीकार किया। मैंने कहा जब तुम चिल्लाती थी तो गले, तुम चिल्लाती थी मगर उसका जोर इस बच्चे के गले पे पड़ता था तो इसका गला खराब हो गया, और तुम जो डैक सुनती थी उसकी आवाज इसके कान को दूषित करती थी, जिसके कान के पर्दे खत्म हो गए। उन्होंने स्वीकार किया और बोले महाराज जी ये डॉक्टर ने भी ये बात कही है। तो हम, आपका टाइम समाप्त हुआ, तो हम समझने का प्रयास करें। तो ये अपने जीवन में ध्यान रखें। अब संस्कार की बात बताना थी 9 महीने के, कभी फिर अगर मिलेंगे तो आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो हम अपने जीवन में सदा विचार करें।